बोलने से क्या होता है? क्यों बोलते हैं हालेलुया? महिमा होता है। किसका महिमा होता है? परमेश्वर का। और क्या होता है? क्या होता है हालेलुया बोलने से? एक तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता है, आनंद मिलता है, एक शैतान भाग जाता है। आमीन। हालेलुया। हम एक तीर मारते हैं तो 2 निशाने लग जाते हैं। तीर एक मारना है तो निशाने कितने लगने हैं? 2। हिंदी समझ आ रहा है सबको? आता है। तो हमने एक तीर मारना है तो निशाने 2 लगाने हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा किया, एक तीर मारा हो तो निशाने 2 लग गए? किया कभी? नहीं किया? हम तो करते रहते हैं। तीर एक मारना है तो निशाने 2 लग जाते हैं। इसी तरह जब हम हालेलुया बोलते हैं तो एक तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है और दूसरा शैतान भाग जाता है। हम धरती पर रहते हैं, कभी कभी हालेलुया बोलते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर समय हर टाइम एक ही बात बोलते हैं अपनी जुबान से, हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। वो स्वर्गदूत हर समय परमेश्वर की महिमा गाते हालेलुया बोल के। ये हालेलुया शब्द आया कहां से है? स्वर्ग से आया है। ये स्वर्ग का शब्द है, इसको हम जितना ही बोलेंगे उतना ही शैतान आप लोगों से दूर भाग जाएगा। हमें हर समय, चाहे हम बिजनेस में है, चाहे घर के काम में है, चाहे सफर में है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें भी हर समय हालेलुया 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 बोलते रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से देखते हैं आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। आज हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने आए हैं, किसी इंसान के नाम को महिमा देने नहीं आए। हम किसी इंसान का नाम ऊंचा करने नहीं आए। हम किसका नाम ऊंचा करने आए हैं? परमेश्वर का। उस परमेश्वर का जिसने आकाश बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने चांद तारे सूरज बनाए, जिसने और आप लोगों को और मेरे को बनाया, आज हमने उसके नाम को महिमा देना है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की महिमा देने के लिए वचन से देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। प्रेरितों के काम, प्रार्थना साथ में आती है पढ़ने के लिए। प्रेरितों के काम उसका 3 चैप्टर 3 अध्याय इसका। हाँ, 3 से। हाँ। मिल गया सबको? प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय से पढ़ेंगे हम। पढ़िए। सबैले पाउनु भएला। यसको शीर्षकमा छ एकजना लङ्गडो निको पारिएको। एकमा यसरी लेखिएको छ, पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। हालेलुया। कहाँ जा रहे थे? हम लोग कहाँ पर आए हैं? ये भी परमेश्वर का मंदिर है। कितने पहर पर आए थे वो? तीसरे पहर पर। ये कितना पहर है? 2 पहर। ये भी लगभग तीसरा ही पहर है। प्रार्थना करते करते हो जाएगा। हालेलुया। जैसे वो तीसरे पहर पर आए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो उससे पहले वहां क्या था, एक जो लंगड़ा भिखारी था ना, उसको लोग उठाकर परमेश्वर का जो मंदिर था ना उसके सामने बैठाते थे, ताकि वो आने वाले जाने वाले लोगों से क्या मांगता था? वो भीख मांगता था। आप लोगों ने कभी भीख मांगा मांगा कभी? भीख मांगने के लिए देखो अपने आप को मारना पड़ता है ना। आप लोग का भीख मांगने के लिए झुकना पड़ता है। आप लोग ऐसे कमांड के साथ भीख नहीं मांग सकते। किसी को जैसा नहीं बोल सकते, ओए 10 रुपए दे, ओए 100 दे, देगा कोई? उसके आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, घुटने टेकने पड़ेंगे, उसके आगे झुकना पड़ेगा, है ना। झुकने के टाइम तो बहुत शर्म आती है ना। तो वो उस भिखारी को कितना शर्म आता होगा। एक तो लंगड़ा था, आने वाले जाने वाले लोगों को वो क्या मांगता था? भीख मांगता था। हम भी रास्ते में कई बार देखते हैं, हमें बहुत सारे भिखारी मिलते हैं भीख मांगते। हम कई लोगों को देते हैं, कईयों को देते नहीं है। कई बार देने का मन होता है, पैसे नहीं होते। हालेलुया। तो इसी तरह वो एक जो भिखारी था, लंगड़ा था, वो आने वाले जो लोग थे उनके साथ क्या मांगता था? भीख मांगता था। उसको मंदिर के सामने लेकर आए। पढ़िए वचन से देखते हैं, हम क्लियर करते हैं। मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडालाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिन्थे।
पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लाए। तो जब उसने देखा पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं तो उनसे भी उसने इच्छा क्या किया, भीख मांगने का। तो जब वो उस भिखारी को मंदिर के बाहर लेकर आए तो मंदिर वो क्या था, इधर क्या लिखा हुआ है, जो मंदिर क्या है, सुंदर कहलाता है। वो मंदिर क्या कहलाता था, सुंदर। आज हम जहां पर मंदिर में क्यों आए हैं, क्योंकि ये सुंदर है, जहां पर शांति है, जहां पर आनंद है, जहां पर प्रेम है, इसलिए तो हम जहां पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह वो जो मंदिर सुंदर कहलाता था, उसके सामने वो उसके बाहर वो भिखारी को जब ले आके बैठा देते थे, तो एक दिन पतरस और यूहन्ना उधर से जा रहे थे, तो भिखारी ने क्या किया, उनके सोचा ये बहुत अमीर आदमी लाते हैं, धनी आदमी लाते हैं, तो इनसे हम कुछ ना कुछ पैसे मांगते हैं। आगे यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर, तिनीहरूबाट केही पाउने आश गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो। हालेलुया। तो जब पतरस और यूहन्ना उसके पास गए, भिखारी के पास गए, तो उस भिखारी को उसने क्या बोला, मेरी और देख, क्या कर, मेरी और। आज यीशु मसीह आप लोगों को क्या बोल रहा है, मेरी और देख। आज किसको देखना है, यीशु मसीह को। यीशु मसीह आप लोगों को बोल रहा है, मेरी और देखो। हमने इंसान को नहीं देखना, संसार को नहीं देखना, दुनियादारी नहीं देखनी, किसी को भी नहीं देखना। आज हम किसको देखने आए हैं, यीशु मसीह को। यीशु मसीह आज आप लोगों को एक एक को बोल रहा है, मेरी और देख। किसको देखना है, किसको देखना है, किसको देखना है, सब बोलिए, किसको देखने आए हैं, यीशु को देखने आए हैं। यीशु क्या बोल रहा है, मेरी और देख। तो जब उसको बोला देखने के लिए, तो वो जो भिखारी था, लंगड़ा था, तो उसकी और काले क्या लगा, देखने लगा। वो भी इसको क्या करने लगा, देखने लगा। पहले वो ध्यान से नहीं देख रहा था, वो पहले तो एक आशा रख के देख रहा था। तो जब पतरस और यूहन्ना ने इसको बोला, मेरी और कैसे देखा, ध्यान से देखा। आज कई बार हम बहुत सारे काम क्या करते हैं, ध्यान से नहीं करते, फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। चर्च में कई बार ध्यान से नहीं आते, फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। क्या है, चर्च में जाना है खाली। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उस भिखारी को क्या बोला, मेरी और कैसे देखा, ध्यान से। आज हम एक दूसरे को कई बार कैसे देते हैं, ध्यान से, ध्यान से। यीशु मसीह भी आज आप लोगों को क्या बोल रहा है, मेरी और देखो ध्यान से। आज यीशु को ध्यान से देखना है। ऐसा ना हो आप लोगों का ध्यान हट जाए और आशीष दूसरा ले जाए, आप लोगों का ध्यान हट जाए। अगर आप लोगों को चंगाई चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, आशीष चाहिए, तो यीशु को ध्यान से देखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या बोल रहा है, मेरी और ध्यान से देख। जब वो उसको ध्यान से देखने लगा तो उसने क्या किया, आगे पढ़िए। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। हालेलुया। उसने क्या बोला, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। लेकिन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप लोग ध्यान से नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आज आप लोगों को कुछ देना चाहता है, लेकिन उससे पहले ध्यान लगाना पड़ेगा। परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर ध्यान लगाएंगे तो जिस मन से आए हैं उस मन से आप आशीष पाके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने क्या बोला, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तेरे को देता हूँ। तो उसके पास क्या था, आगे पढ़िए। नासरतका यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। आगे तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाएर तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाठामा ताकत आयो। हालेलुया। तो जब उसने बोला मेरी ओर ध्यान से देख, तो उसने अपना दायां हाथ उसकी ओर किया और उसको बोला, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो जा। उसी टाइम उसके घुटनों में क्या आ गया, बल आ गया, ताकत आ गया। यीशु मसीह आज आप लोगों का हाथ पकड़ना चाहता है। हालेलुया।
दाहिना हाथ बढ़ा रहा है यीशु। एक एक को अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा है। आपको दाहिना हाथ पकड़ाकर हम जब किसी को गिरे हुए को उठाते तो कैसे उठाते हैं? लेफ्ट हाथ से या राइट हाथ से? बाएं हाथ से या दाएं हाथ से? दाएं हाथ से ना। तो वो भी भिखारी था, लंगड़ा था, तो ये उन्हें पतरस यूहन्ना ने इसको क्या किया? दाहिना हाथ बढ़ाया। तो यीशु मसीह आज आप लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ा रहा है, आप लोगों को उठा के खड़ा करना चाहता है। आप घर में टूटे हुए हैं, बिजनेस में टूटे हुए हैं, लाइफ में टूटे हुए हैं, बीमारियों में टूटे हुए हैं, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, फ्यूचर अच्छा नहीं चल रहा, यीशु आज आपकी ओर दायां हाथ कर रहा है। यीशु आज आपका हाथ पकड़ कर आपको उठाना चाहता है। में ताकत आ जाए, आपके बिजनेस में ताकत आ जाए, आपकी सेवकाई में ताकत आ जाए, आपकी प्रॉब्लम में कैंसर हो जाए। आप लोग गिरे हुए हैं, आपको कोई उठाने वाला नहीं आ रहा, लेकिन आज यीशु आ चुका है यहाँ पर, आप लोगों को उठाने के लिए आ चुका है। उससे पहले यीशु को ध्यान से देखना पड़ेगा, यीशु को ध्यान से देखना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे देखना पड़ेगा? कैसे देखना पड़ेगा? आज हम यीशु को ध्यान से देखने आए हैं। अगर आप लोगों का ध्यान हट गया तो यीशु मसीह किसी और का हाथ पकड़ लेगा, साथ वाले का, तो आप लोग हाथ ऐसे करते रह जाएंगे। कौन कौन यीशु को हाथ पकड़ाना चाहता है? यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? पतरस यूहन्ना ने, मेरी ओर ध्यान से देख। लेकिन वो उससे ध्यान की ओर क्यों देखने लगा? शायद तुझे मेरे को सोना देंगे, चांदी देंगे, दान देंगे, दौलत देंगे, पर उसने बोला मेरे पास सोना चांदी नहीं है, जो मेरे पास है मैं तेरे को देता हूं। यीशु के नाम, श्री के नाम से उठ और खड़ा हो जा। यीशु आज आप लोगों को बोलता है उठाने के लिए। यीशु आप लोगों को आज उठा के खड़ा करना चाहता है, आपके फ्यूचर में खड़ा करना चाहता है, आपको लाइफ में खड़ा करना चाहता है, आपके बिजनेस में खड़ा करना चाहता है, आपके जीवन में अच्छा करना चाहता है, लेकिन अपना हाथ देना पड़ेगा। यीशु हाथ पकड़ना चाहता है। तो जब उन्होंने अपना दायां हाथ उसका और किया तो उन्होंने भी अपना, भिखारी ने भी अपना हाथ उसको दिया। कौन सा हाथ दिया? वही हाथ उसने दिया जो हाथ उन्होंने उसकी ओर बढ़ाया था। आज जो हाथ आप लोगों को देंगे यीशु को, वही हाथ से यीशु मसीह आप लोगों को पकड़ना चाहता है। हालेलुया। तो जब उनका हाथ पकड़ा तो उसको उठा के खड़ा किया तो उसके घुटनों में क्या आ गया? ताकत आ गया। आगे अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो र हिँड्दै र उफ्रदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। हालेलुया। तो फिर वो जब उठ के खड़ा हो गया तो परमेश्वर की महिमा करता हुआ, उसकी स्तुति करता हुआ कहाँ पहुंच गया? मंदिर में पहुंच गया। पहले कहाँ था? मंदिर के बाहर था। तो जब वो चंगा हो गया, परमेश्वर की हजूरी में गया, उसका धन्यवाद करने गया। आज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, चंगे हो जाते हैं, दर को भाग जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, मंदिर में जाते नहीं हैं, ब्लेसिंग मिल जाती है, पता नहीं कहां चले जाते हैं, पास्टर भी भूल जाते हैं, चर्च को भी भूल जाते हैं, कलीसिया को भी भूल जाते हैं। लेकिन इसने क्या किया? वो भूला नहीं है, वो पतरस और यूहन्ना के साथ में ही मंदिर में चला गया, स्तुति करता गया।